नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं अननोन फैक्ट्स अबाउट तिरुपति बालाजी टेम्पल। इस वीडियो में हम आपको अननोन फैक्ट बताएंगे तिरुपति बालाजी टेम्पल के रिलेटेड जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अननोन फैक्ट्स की जानकारी तथा जीके क्विज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो बढ़ते हैं पहले फैक्ट की ओर। तो पहला फैक्ट कुछ इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि जो तिरुपति देवस्थान के लिए जो भी चीज़ें या जो भी चढ़ावे भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि दूध, दही और भी जो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें एक अनडिस्क्लोज या अननोन गांव से आती है। और ये गांव कुछ 22 किलोमीटर दूर है तिरुपति से। और इस गांव में कोई भी ऐसा कोई भी अननोन व्यक्ति नहीं जा सकता। सिर्फ वो गांव के जो रहवासी है वही वहाँ पर जा सकते हैं। और वो किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ से आता है। वो गांव 20 किलोमीटर है, इतना ही जानकारी सबको पता है। और बाहर के लोगों को वो गांव में जाने की अनुमति नहीं है। तो ये एक जानकारी है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो भी भगवान को चढ़ावे जाते हैं, जैसे दही, दूध या जो भी कुछ चीज़ें हैं या फूल है, वो सब एक ही गांव से आते हैं। और वो गांव में किसी आउटसाइडर को जाना अलाउड नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आइडल ऑफ द डीटी इज नॉट इन द सेंटर। तो हम सभी को जब भी हम भगवान वेंकटेश के दर्शन लेते हैं तो जो मूर्ति है सेंटर में लगती है, पर टेक्निकली जो मूर्ति है सेंटर में नहीं है। वो थोड़ी राइट साइड की ओर थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि राइट साइड जो है अच्छी रहती है और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए वो थोड़ी राइट साइड में ज़्यादा आपको दिखेगी, पर ऐसे देखते हुए वो पता नहीं चलता है। ऐसा हमें लगेगा कि गर्भगृह में मूर्ति सेंट्रल में ही है, पर वो सेंटर में नहीं है, थोड़ी राइट साइड में सरकी हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि बालाजी के दर्शन के लिए जब भी लोग जाते हैं तो बहुत बार वो उनके बाल या केश दान करते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम आपको आज हम देखेंगे। भगवान बालाजी को बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, कुछ आख्यायिका प्रचलित है। उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मिसहैप या कुछ अनहोनी के कारण गंधर्व प्रिंसेस जो है, यानी गंधर्व कन्या जो थी, उनका नाम था नीला देवी, उन्होंने उनके जो बाल थे, जब भी भगवान वेंकटेश के बाल निकल गए थे तभी उन्होंने उनके बाल उनको दान किए थे। और उसके कारण जो भगवान वेंकटेश को जो बाल दिए थे वो बहुत मुलायम है। और अभी भी उनके बाल वैसे के वैसे हैं और बहुत मुलायम होते हैं वो बाल उनके। और साथ ही साथ जो भी भक्तगण उनको बाल दान देते हैं उनको अच्छी फल प्राप्ति होती है। तो उसके कारणवश बहुत बार भगवान बालाजी को बाल चढ़ाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। सी वेव्स बिहाइंड लॉर्ड बालाजीज आइडल। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी की जो मूर्ति है उसके पीछे यदि आप कान लगा के सुनोगे तो वहाँ पर आपको समंदर की जो वेव्स है या सी वेव्स है उनकी आवाज़ सुनाई देगी। भले वहाँ पर समंदर पास नहीं है तो भी आपको समंदर की जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। नेक्स्ट फैक्ट है परपेचुअल लिट लैम्प। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश को जो एक दिया है, उनके गर्भगृह में एक दिया जलाया रहता है। वो दिया जो है कभी भी बुझता नहीं है और वो बहुत सालों से ऐसे ही चालू है, वो कभी भी दिया बुझा नहीं है। तो वो एक फैक्ट है कि वो बहुत दिनों से चालू है और वो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि वो कभी से चालू है। जब से वो देख रहे हैं वो चालू ही है। तो ये एक फैक्ट है उस लैम्प का जो गर्भगृह में बालाजी के मंदिर में रखा गया है। तो ऐसा भी नेक्स्ट कुछ फैक्ट है। वेंकटेश्वर स्वामी हैड वंस अपीयर्ड इन रियल। तो ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में जब भी एक राजा के रिजिम में बहुत से 12 लोगों को कुछ उनके कर्मों के लिए फांसी दी गई थी। तो उनके मृत होने के बाद उनके जो क्रिमिनल्स जो थे उनको हैंग किया गया था मंदिर के आवार में। तो तभी भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है।
तो मिष्टी आइडल और एक फैक्ट है कि जो भगवान वेंकटेश की जो मूर्ति है उसके पीछे आपको कभी भी देखोगे तो एक मॉइस्ट रहता है, यानी थोड़ा भीगा भीगा आपको पीछे दिखेगा। और उसको सुखाने के लिए जो प्रीस्ट है या जो मंदिर के जो कर्मचारी है बहुत बार काम करते हैं सूखा रहने के लिए, तभी भी वो गीला ही पाया जाता है। तो और एक दूसरा फैक्ट है कि जो भगवान वेंकटेश्वर को जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो फूल जो है गर्भगृह के पीछे के साइड में रखे जाते हैं और वो एक वहाँ से वो एक वाटरफॉल की ओर जाते हैं और वो वाटरफॉल से जो फूल है 20 किलोमीटर दूर एक येरुपेडू करके जगह है, वहाँ पर आपको पाए जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। मंदिर के पुजारी वो फूल जब भी चढ़ा के जो फूल होते हैं निकाले जाते हैं, उसके बाद वो पीछे रखे जाते हैं। वहाँ से एक झरने की ओर से वो 20 किलोमीटर दूर एक येरुपेडू जगह है, वहाँ पर मिलते हैं। तो और एक फैक्ट है, आइडियल सर्वाइव स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन। तो भगवान को एक रॉज कैम्फर या जो कपूर है कपूर चढ़ाया जाता है, जो पचे कपूरम कहा जाता है। और वो कपूर इतना स्ट्रॉन्ग है कि यदि किसी पत्थर पे वो अगर लगाया जाए तो उस पत्थर को क्रैक्स आ सकते हैं। पर इतना स्ट्रॉन्ग कैम्फर भगवान वेंकटेश को चढ़ाया जाता है या उन पर लगाया जाता है तो भी कभी उनके मूर्ति को उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो जो मूर्ति है बहुत अच्छे क्वालिटी के पत्थर से बनाई गई है और इतनी अच्छी मूर्ति है कि उसको कभी कुछ इफेक्ट नहीं होता है किसी भी केमिकल का। तो नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है स्वेटी डेटी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी वेंकटेश भगवान को नहलाया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा मूर्ति को पोंछने के बाद भी उसमें से पसीना आता है और उस पसीने को कपड़े से पोंछा जाता है। तो वो एक चीज़ है कि भगवान को बहुत पसीना आता है, तो इसे स्वीटी डीटी कहा गया है। तो ये एक जो फैक्ट है बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भगवान को बहुत पसीना आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको अननोन फैक्ट बताए लॉर्ड बालाजी या बालाजी टेम्पल के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। ऐसे अननोन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।